क्या है, एक लेटरिन बनी है, 5 साल हो गए हैं, कोई सुविधा नहीं वहाँ है। कोई सुविधा नहीं है। कुछ सुविधा नहीं, उसमें पानी तक नहीं है। अब तो रिचार्ज जब खत्म हो जाएगा तो बिल अपने आप, वो कनेक्शन अपने आप कट जाता। पहले वाला था बिल ही जमा करना पड़ता, अब तो रिचार्ज के माध्यम से हो रहा ना। मतलब अगर आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे तो आप बिल नहीं चला पाएंगे, लाइट नहीं आएगी तो बहुत समस्याएं आती होंगी और इसके क्या, चलते। उसके लिए बहुत समस्याएं आती हैं। तो आपने कभी, आपको नहीं लगा कि स्मार्ट मीटर्स लगे तो हमें बोलना चाहिए कि भाई स्मार्ट मीटर की हमें जरूरत नहीं है? नहीं, वाकई में इसकी जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत है। अब उस पर बिटिया यहाँ तो हम लोग लगाने से आए मीटर, उनसे कहा तो वो लोग तो ज़बरदस्ती लगा जाते हैं यहाँ। अच्छा, किसी को सुनते नहीं है, किसी को सुनते नहीं क्या है। कह रहे सर? क्या कह रहे थे, मतलब कह रहे थे कि मतलब कनेक्शन उन्होंने ज़बरदस्ती काट दिया और उसके बाद मीटर लगा दिया। कहने लगा ये मीटर नहीं चलेगा, ये मीटर चलेगा। देखिए यहाँ पे कोई मेन आदमी तो आता नहीं है जी, वो उनके चमचे आते जी। हैं और वो अपने आप को बताते हैं कि मैं जज हूँ। अच्छा, उनसे कहो अगर कुछ तो बताते हैं मैं क्लेम कर दूंगा आपके ऊपर। अरे हम क्या बोले, उनसे बोलते हैं तो वो कहते हैं हम अभी एप्लीकेशन कर देंगे आपके ऊपर। अच्छा। और क्या, तो हम बताओ, हम मुकदमा भी लड़ें जाके, वहाँ पर हम जेल भी जाएं। गांव है तो हम उसी का सर्वे लेने के लिए आए हैं, लोगों में जानने के लिए आए हैं। हम आगे भी सर से बात करेंगे। देखिए कैमरे का फियर है, जो मैं कह रही हूँ, लोग अपने घरों में घुसने लगते हैं क्योंकि आइए सर, मैं चाहूँगी आप मेरे साथ आएँ क्योंकि मैं कैमरे का फियर कहीं ना कहीं तो मिटा दूंगी लोगों में। दादाजी हमारे साइकिल से हैं, सामने मुझे दिख रहे हैं, चेहरे पर मुस्कान है और दिल में बहुत सारे अरमान हैं। कैसे हैं दादाजी आप? हम ठीक हैं बिल्कुल। बिटिया हुआ तुम ले जाओ। क्या हुआ? अरे कैमरे से क्यों डर रहे हैं भाई? नहीं चाहिए कैमरा। अरे अपनी बात बोलिए। अरे ऐसे कैसे नहीं? क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं हमका। अरे तो फिर क्यों नहीं बोल रहे, क्या हुआ? काहे में बोलिए। अरे अपनी आपकी समस्याएं जानने के लिए ठीक है। समस्याएं सब ठीक है, समस्याएं भी ठीक होती है क्या? सब समस्या ठीक है मेरी। हाँ, सब समस्याएं ठीक है। आप जा रहे हैं साइकिल से, बड़े खुश नजर आ रहे हैं, फिर बात करने में क्या दिक्कत? जा रहे हैं अपने खेत जा रहे हैं। हाँ। तो क्या हमने कोई दुविधा पैदा कर दी क्या? कुछ नहीं बिटिया, हमसे कोई तकलीफ हो गई क्या? कोई तकलीफ नहीं। तो फिर क्या हुआ दादाजी? हम आपकी समस्याओं को जानने के लिए इतनी दूर से आते हैं और फिर भी आप बोल नहीं रहे हैं। समस्या सब ठीक है, सरकारी का है। सब ठीक है, संतुष्ट है सरकार से? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी तरह की? कोई दिक्कत नहीं। बिजली जो यूज करती है सब ठीक ठाक बिल आता है? बिजली ठीक आ रही। ठीक आ रही, कोई समस्याएं तो नहीं आ रही? क्या है, एक लेटरिन बनी है, 5 साल हो गए हैं, कोई सुविधा नहीं वहाँ है। कोई सुविधा नहीं है? कुछ सुविधा नहीं, उसमें पानी तक नहीं है। ये वाला शौचालय तो नहीं बता रहे जो रास्ते में मैं आई थी तो बंद पड़ा था? हाँ, यही शौचालय। अच्छा, हाँ। तो कभी कोई शिकायत विकायत नहीं करी क्या? शिकायत करे, यहाँ का कोई प्रधान ग्राम पंचायत कोई सूचना लेके जाता है, पर अभी चुनाव में भी सूचना उसकी गई, कोई इंक्वायरी करने आया यहाँ? मतलब शिकायतें करते हैं आप लोग लेकिन कोई कोई नहीं आता, कोई नहीं सुनता? कुछ नहीं सुनने आता है। कितनी बार शिकायत की है? अरे शिकायत जब कोई आ जाता तभी बता देते, किसको बताने जाए। चुनाव का सर्वे करने आते तो आप कहते नहीं है कि काम तो किया नहीं है, वोट क्यों लेने आ गए? चुनाव वाले वोट वाले यहाँ कोई होते नहीं है, यहाँ खाली उनके सब नेता नहीं होते हैं, कोई चुनाव ले वोट मांगे, उनके सब कस्टमर खाली होते हैं चुनाव मांगे, बस कस्टमर मांगने आते हैं चुनाव? कार्यकर्ता दादाजी बिल्कुल समझते हैं। कार्यकर्ता है उनके सब यहाँ। मतलब शौचालय की समस्या से आप परेशान है पर बिजली से संतुष्ट है? बिजली ठीक है। अच्छा, बिजली हमारे ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल दादाजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया हमको। बिजली ठीक है हमारे यहाँ। बिजली से संतुष्ट हैं दादाजी हमारे, और बहुत बहुत धन्यवाद हम आपका। और देखिए हमें लगता है मैम लोग कहीं जा रही हैं। कैसी है मैम आप? ठीक है। बिजली यूज करती हैं कि नहीं? जी, कैसी क्या बिजली आती है? ठीक आती है। ठीक आती। बिजली का बिल जो आ रहा है, क्योंकि अब पहले से मीटर चेंज हो चुके हैं, स्मार्ट मीटर्स लग चुके हैं, क्या लगता है पहले के मुकाबले जो स्मार्ट मीटर लगे वो ज़्यादा अच्छे हैं कि पहले का मीटर ज़्यादा अच्छा था? अब वो अभी लग अब है कुछ अच्छी और बुरी के कुछ अभी बातें नहीं, मतलब कि का है का नहीं है। अबे आधे लगे, आधे कुछ घर में लगे नहीं पाए। दादाजी हम ये कहना चाह रहे थे कि जो पहले का मीटर लगा था लोगों के घरों में, वो कहीं ना कहीं महीने में बिल आता था। अगर आप चाहते तो दूसरे महीने भी जमा कर लेते थे, तीसरे महीने भी भाई अपनी जो मध्यम वर्गीय जरूरतें उनको पहले जरूरत पूरी कर लेते थे। पहले तो वही वाला मीटर अच्छा था जी। हाँ, जो पहले जी मैम, क्या कहना चाहिए? जी, अब तो रिचार्ज जब खत्म हो जाएगा तो बिल अपने आप, वो कनेक्शन अपने आप कट जाता। पहले वाला था बिल ही जमा करना पड़ता, अब तो रिचार्ज के माध्यम से हो रहा ना। मतलब अगर आपकी जेब में पैसे
पैसे नहीं होंगे तो आप बिल नहीं चला पाएंगे? लाइट नहीं आएगी। तो बहुत समस्याएं आती होंगी और इसके क्या, चलते। उसके लिए बहुत समस्याएं आती तो हैं। आपने कभी, आपको नहीं लगा कि स्मार्ट मीटर्स लगे तो हमें बोलना चाहिए कि भाई स्मार्ट मीटर की हमें जरूरत नहीं है? नहीं, वाकई में इसकी जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत है। आपको स्मार्ट मीटर अच्छा समझ में नहीं नहीं, आया? नहीं, समझ सरकार की ये योजना आपके परे है? नहीं नहीं। बिल्कुल। दादाजी हमारे चले गए। दादाजी कुछ कहना चाह रहे थे आप? बिल्कुल अपनी बात बोलिए। बिल्कुल, क्या कहना चाह रहे थे? स्मार्ट मीटर को लेके बोलना चाह रहे थे, बोलिए। स्मार्ट मीटर बेटा हमारे लगाने, हमारा पुराना मीटर लगा है। अच्छा, पुराना मीटर लगा, लगवाया नहीं कि लगा नहीं? नहीं लगे नहीं, अच्छा, लगा ही नहीं। लगा नहीं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? सरकार भाई सबके। पहले लगा था, वही जल्दी में कनेक्शन कराया ना, इसलिए वो स्मार्ट मीटर नहीं लगाया। हाँ, जल्दी वाले में नहीं लगाया है। अच्छा, जो जिनका जो पुराने थे कर उन्हीं में लगाया उन्होंने। अच्छा, जिनका मीटर मतलब अभी जल्दी चेंज हुआ है उनको नहीं ये सुविधा मिली है। अब आने वाले समय में आपके घर में भी स्मार्ट मीटर लगेगा, कैसे क्या करेंगे? हो सकता है। जी नहीं लगेगा सर, तो अगर 100 रुपए का रिचार्ज करेंगे तो 100 ही रुपए की बिजली यूज कर पाएंगे। क्या कहेंगे इस पर? अब उस पर बेटा यहाँ तो हम लोग लगाने से आए मीटर, उनसे कहा तो वो लोग तो जबरदस्ती लगा जाते हैं यहाँ। अच्छा, किसी को कुछ किसी को सुनते नहीं है, किसी को सुनते नहीं क्या है। कह रहे सर? क्या कह रहे थे, मतलब कह रहे थे कि मतलब कनेक्शन उन्होंने जबरदस्ती काट दिया और उसके बाद मीटर लगा दिया। कहने लगा ये मीटर नहीं चलेगा, ये मीटर चलेगा। जी हाँ, मतलब जो बिजली के कर्मचारी आ रहे थे, जो मीटर लगा रहे हैं, वो आपकी परमिशन भी नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट कनेक्शन कट कर रहे हैं डायरेक्ट, और कह रहे हैं कि हमें स्मार्ट मीटर लगाना है। हाँ, और ऊपर से जैसे केबल कटा हुआ जी। है उसको बदलते नहीं थे, उससे पैसे मांगते थे। अच्छा, ये भी है? क्या कह रहे थे सर? कह रहे हैं कि पैसे दो, ये कनेक्शन में आप लोग कटिया फंसाते हैं। अच्छा, हाँ, ऐसी भी बातें निकल कर आई हैं सामने, तो बड़ी शर्मनाक बात है भाई। उसके लिए गवर्नमेंट उनको पैसा दे रही है सभी के पैसा मीटर्स दे रही है, लगाने हाँ, के लिए। और जबरदस्ती और ऐड बढ़ रहे थे, बिगड़ रहे थे कि मतलब अच्छा। ये कैसे, ये क्या है, ये क्या है, और इसको हटाइए, और इसको जो है केबल गवर्नमेंट नहीं देती है, ये केबल जो अच्छा वाला है यही लगा रहेगा। भाई गवर्नमेंट कहाँ से आता है, तो पूरा जब मीटर बदला जाएगा तो केबल भी बदली जाएगी। अच्छा, ऐसा भी बोला, केबल बदला जाएगा? हाँ, जी। तो केबल बदल दिया, देखो हमारे यहाँ लगा हुआ है, आप दिखाएं हम तो आपको। अच्छा, ये नया वाला जो मोटा वाला तार पड़ा है इसके लिए कह रहे हैं? नहीं, इसकी वजह से नहीं, दूसरा तार पड़ा हुआ आपको हम दिखाएंगे। अच्छा, ये देखिए सामने है। अच्छा, ये खंबे से जो, इधर जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हम सर से कहेंगे। बिल्कुल, आप उसको, मैं अपने कैमरामैन सर से कहूंगी कि आप भी उसको दिखाइए सर जो बात कहना चाह रहे हैं। कनेक्शन जी। ये खंबे से होता है जी। और ये देखिए कनेक्शन यहाँ पड़ा हुआ, ये करने वाला ऊपर से। अच्छा, मतलब अभी कनेक्शन भी सर नहीं किया हुआ है। पूरे गांव में मैं अपने कैमरामैन सर से कहूंगी कि सर इधर भी वायर है, इसको भी दिखाइए। और सर कहना चाह रहे हैं, सर क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाहते हैं कि का जैसे कनेक्शन आप डाल गए हैं इसको करके, तो कम से कम खंभा से कर दो। और खंभा से भी करने कहला लाइन मैन आएगा, वो करेगा। कितना समय हो गया सर इसको पड़े हुए? करीबन इसका हो चुका है 12, 14, 15 दिन हमारे ख्याल। अच्छा, 15 दिन हो चुके हैं। हाँ। और ये केबल ऐसे पड़ा है, इसमें करंट आता है क्या? करंट इसमें अगर कोई पकड़ ले, ये देखिए जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं कहूंगी आप दिखाइए इसको। ये देखिए, जी आप जी, देख दीजिए। ओहो, ये तो बहुत ही डेंजर है भाई। ये तो नंगा है, और इसमें अगर कोई आदमी अगर हाथ लगा दे तो मर जाएगा। आप लोगों ने जब वो आए थे तो आपने कहा नहीं वायर को ऐसे खुला नहीं छोड़ना है? हमने कहा मगर लेकिन वो सुनते नहीं, तो क्या करें, कहला लाइन मैन आएगा और वही बनाएगा। तो कह रहे फिर आप क्या करने आए? लाइनमैन आएगा, आपको साथ में लेके आना चाहिए था बात ना? तो वही थी ना जी। कि अब हम कहें तो वो सुनते नहीं, अगर उनसे कुछ कहो तो कहना अगर इसमें कोई भी चिपक जाए या किसी तरीके से ये तार ही टूट जाए या कुछ भी हो जाए, दिक्कत तो किसी की भी जान जा सकती है। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए खेल रहे हैं, मैं लगातार देख रही हूँ गांव में, और घूम रहे हैं या फिर कहें, और जैसा कि सर ने बताया कनेक्शन करके चले गए और वायर को छोड़कर चले गए हैं बिजली कर्मचारी, ठीक है। और उसके बाद में कोई भी घटना इस गांव में घट जाती है, आखिर जिम्मेदार कौन होगा? सर क्या कहेंगे इस पर? वही तो कहेंगे कि जिम्मेदार गवर्नमेंट होगा, और कौन होगा? क्या भरपाई देगी? क्या जान दे देगी क्या किसी की? और सरकार किसी की जान की कीमत को दे सकती है क्या? नहीं दे पाएगी। हाँ? नहीं दे पाएगी। आपके घर में आप पालन पोषण करते हैं, क्या सरकार आकर करेगी? नहीं करेगी। कितना मुआवजा दे देगी सरकार? कोई मुआवजा नहीं, मुआवजा मर जाता है, कहने से इसको हटाओ, और ये तो मर गया, तो क्या करें हम? बिल्कुल सही बात सर कह रहे हैं। सर मैं इसके लिए मैं कहूंगी कि जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, और ये बड़ा गांव है ना सर, बड़ा गांव है सर ये, और जैसा कि मैं देख मजरा है सर। अच्छा, मजरा जी, कौन मजरा है? ओके, बड़ा गांव का मजरा है। और मैं बराबर दिखाना चाहूंगी कि देखिए कैसे बिजली कर्मचारियों ने वायर को खुला छोड़ दिया है, और ये
आम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। छोटे छोटे बच्चे हमारे खेलते रहते हैं कॉलोनीज में, गांव में, दिक्कतें करते हैं। ये वायर किसी भी टाइम अगर टूट कर गिर जाए तो इसमें कितना करंट का वो होगा। अरे इसमें मेन लाइन का तार है तो मतलब इसका जो है तो जी। पूरा क्या कहना power चाह रहे इसका- हैं जी सर, क्या कहना चाह रहे हैं? आपको कुछ जानकारी है तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। देखिए, पहली बात तो ये है कि पहले जो मीटर लगा था उसकी अपेक्षा ये ख़राब है जी जी। पहले लगा था जिसके जेब में पैसे जी। हैं वो रिचार्ज करवाए, अपने घर में बत्ती ले। जी अब ये है कि जनता के ऊपर बोझ ही तो बनेगा, बिल्कुल सही बात है। और फिर ये बिल नहीं जमा कर पाएंगे। ठीक, बिल नहीं जमा कर पाएंगे, सरकार फिर इनके वो नीलामी चालू करेगी, फिर ज़मीन जब्त होगी, ये होगा फलाना धमाका। इससे अच्छा है पहले जो मीटर था वही अच्छा था। जेब में हमारे पैसे हैं तो घर में बत्ती आएगी, नहीं पैसे हैं तो नहीं आएगी। मतलब बाकी चीज़ों के साथ साथ कहें तो मैनेजमेंट जो है हमारा ख़राब हो जाएगा। अब हम बिजली ही यूज़ कर पाएंगे, खा भले ना पाएँ। अगर आधी रोटी खानी है, आप तो यूथ है, कबाब पराठा अगर खाना है तो नहीं कर पाएंगे। जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं सर, उतनी ही कहीं ना कहीं बिजली यूज़ कर पाएंगे जितना रिचार्ज करेंगे। जी, दिक्कत है ना ये, कैसे क्या मैनेज कर रहे हैं ऐसे में? ऐसे में वही है कि 200-300 रुपये कमाओ और सब खर्चे हैं। अब एक खर्चे तो जुड़ा नहीं सकते। सरकार से कभी शिकायतें नहीं करी क्या? कभी जैसे आप तो यूथ हैं, पढ़े लिखे हैं, जो हमारे घर के पेरेंट्स हैं कहीं ना कहीं वो इतना पढ़ाई लिखाई नहीं करी है, उनको इतनी जानकारियां नहीं है, वो सिर्फ समस्याएं जानते हैं, पर समस्याएं कैसे इनका निवारण होगा वो उनको नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने इतनी एजुकेशन नहीं ले रखी। पर हम यूथ हैं जो हम पढ़े लिखे, आप भी मुझे लगता पढ़े, कितना पढ़ाई कर रखी है? इंटर है मेरा, अभी 12th पास आउट है। ओके, तो बोर्ड के एग्जाम्स दिए हैं आपने? अभी देंगे। अच्छा, देंगे बोर्ड के एग्जाम्स। तो बोर्ड के एग्जाम्स दे तो आपको इतनी तो जानकारी होगी कि हमें कोई भी समस्या, जैसे ये वायर खुला छोड़ गए हैं, तो आप हमारे जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं गांव के, आप उनको जानकारी दे सकते हैं कहीं ना कहीं कि भाई इस समस्या का निवारण है कि हम जाकर शिकायत करें। देखिए, यहाँ पे कोई मेन आदमी तो आता नहीं है जी वो उनके चमचे आते हैं जी। और वो अपने आप को बताते हैं कि मैं जज हूँ। अच्छा, उनसे कहो अगर कुछ तो बताते हैं मैं क्लेम कर दूंगा आपके ऊपर। ऐसा भी बोलते हैं क्या? बहुत कुछ ऐसा बोलते हैं क्या सर जी? बिल्कुल इधर आइए, मैं सर चाहूंगी आप इधर आइए। क्या क्लेम करने की बात क्यों बोलते हैं? वो कहते हैं कि इधर आइए। ये वायर कहीं किसी का कटा है, टूटा है, चिटक गया है। अब ऐसा इतना पैसा तो है नहीं किसी के पास कि वो हर महीने वायर बदलाए अपना। हो सकता है मौसम की वजह से चटक गया हो कहीं पे जी। अब वो कहते हैं कि वायर टूटा नहीं होना चाहिए जी जी, उसकी टूटा नहीं होना चाहिए, उस पर टेप लगा दीजिए जी। अब वो कहते हैं नया डलवाओ, नहीं हम क्लेम कर देंगे आपके ऊपर, आप बत्ती चोरी कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आप लोगों पर बिजली चोरी का इल्जाम लगा देते? क्या देखा है उन्होंने बिजली चोरी करते हुए, या फिर आपको पकड़ा है बिजली चोरी करते हुए? ऐसा तो नहीं हमने सुना है अभी। हाँ? ऐसा तो फिर ऐसे कैसे, क्या अनुमान लगाकर मतलब इल्जाम लगा? अनुमान लगाकर मतलब आए और कुछ भी बोल दिया और आपने यकीन कर लिया? हाँ। कुछ बोले नहीं दादाजी आप उन पर? अरे हम क्या बोले, उनसे बोलते हैं तो वो कहते हैं हम अभी एप्लीकेशन कर देंगे आपके ऊपर। अच्छा। और क्या, तो हम बताओ, हम मुकदमा भी लड़ें जाके वहाँ पर, हम जेल भी जाएं, क्या फायदा उससे? मतलब मुकदमा और जेल जाने के डर से आप अपनी बात नहीं कहेंगे क्या? क्या कहें अच्छा। आप सरकारी आदमी हैं, आपसे कुछ कहेंगे तो आप कुछ अप्लाई कर दे तो बताओ, हम तो परेशान हो जाएंगे। सीनियर अधिकारियों में भी जाकर आप शिकायतें कर सकते हैं, क्योंकि सीनियर अधिकारी यहाँ पे कोई आया ही नहीं। अच्छा, सीनियर अधिकारी नहीं, जो लोग आते हैं आप कंप्लेन कर सकते हैं वहां पर जाकर बिजली विभाग में कि देखिए आपके कर्मचारी आते हैं हमारे यहाँ पर मीटर्स लगाने के, ऐसे वायर खुला छोड़ जाती है, हमको ये समस्या, क्लेम जैसी और कटिया डालने की जो भी बातें कहते हैं आपसे क्लेम कर देंगे, इतनी धमकियां आपको दे। आपने कभी नहीं लगा कि आपको मेरे को जाकर अपनी बात बोलनी चाहिए? यहाँ पे अगर 1-2 आदमी जाए तो कोई सुनेगा नहीं, ठीक, 10-20 आदमी जाए तभी सुनेगा। अच्छा, और इतना किसी के पास समय नहीं है कि 10-20 आदमी जाएं। और सही यहाँ बात है, पे जब आते, अब 300-500 रुपए की मंजूरी करना है, लड़के बच्चे भी जियाना है उनको, जी बिल्कुल वो सही बात। रोज दौड़ेंगे थोड़ी ना। अब यहाँ पे जो आते हैं मेन आदमी कोई आया नहीं अभी तक, जी वही उनके चमचे आते हैं तो सीधा वो क्लेम की बात करते हैं। सही बात कह रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स लगाए जा रहे हैं और जो हमारे गांव में, मैंने कहा ना कि ज़मीनी स्तर एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है और इन पर कोई भी बात नहीं करता। छोटे छोटे गाँव की बात करें, ये छोटी छोटी जगह हैं, बहुत छोटे छोटे गाँव, इन्हीं के अरमान है। और सबसे बड़ी चीज़ किसान जो देश के लिए पता नहीं क्या क्या करता है, जो आज हम राशन खाते हैं ना, इन्हीं की बदौलत है, इन्हीं की देन है, पर इनके लिए कोई बात नहीं करता। देखिए वायर खुला सर छोड़ के गए हैं और जैसा कि हमारे सर ने बताया भी है कहीं ना कहीं कि क्लेम करने की बात करते हैं, धमकियां देते हैं बिजली विभाग के कर्मचारी। अगर कितनी शर्मनाक बात है, आपको तैनात किया जाता है, आपको रखा इसलिए जाते हैं कि आप आम जन की चीज़ों को पूरा करें, उनको समझें, लेकिन आप ही आकर यहाँ पर धमकियां देते हैं। आखिर ये कर्मचारी कौन है,
क्या है, मैं चाहूंगी कि सरकार या जो भी बिजली कर्मचारी हमारा ये वीडियो देख रहा है, तो मैं चाहूंगी कि इस बड़ा गांव में आकर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, जो कर्मचारी यहाँ पर आकर मीटर लगा रहे हैं, और इनकी जो भी समस्याएं हैं उन पर आकर प्लीज आप अपना जो भी है उसको समझिए यहाँ आकर, और उस पर जल्दी से जल्दी उसका सोल्यूशन दीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मैं पूरे गांव का सर्वे कर रही हूँ और इलेक्ट्रीशियन जो यहाँ पर आए हैं कहीं ना कहीं बिजली विभाग के कर्मचारी मीटर्स लगाने के लिए, लेकिन उन्होंने केबल्स में देखिए आप खुले छोड़ रखे हैं। ये जी मैं चाहूँगी अपने कैमरामैन सर से, जी मीटर से उसको फंसाया है। देखो ये दोनों ये कनेक्शन जो हुए हैं तो ये दोनों नंगे हैं। अच्छा, अगर कोई बच्चा अगर कोई भी चढ़ के छत के ऊपर अगर तार पकड़ ले तो उसकी जान चली जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये मेन लाइन का तार है और मैं देख पा रही हूँ जैसे जगह जगह पूरे गांव में अगर देखेंगे तो जगह जगह ये चीज़ हो रखी है। देखिए देखिए, हाँ ये स्मार्ट मीटर लग चुका है, सही कह रहे हैं आप। और आप इसमें भी लगा स्मार्ट मीटर देखिए। जी जी बिल्कुल, देखिए देखिए ये भी स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। और यहाँ पर भी मैं अपने कैमरामैन सर से कहूँगी, विकास सर मैं चाहूँगी कि आप इधर भी एक बार नज़र घुमाइए। सर देखिए यहाँ पर भी वायर खुले पड़े हुए हैं, किसी की भी जान जा सकती है। देखिए कितनी बुरी तरह से वायर खुले हुए हैं। क्या यही काम करने के लिए बिजली कर्मचारी यहाँ पर आते हैं? ये स्मार्ट मीटर लगाने के लिए आते हैं? जी जी, क्या मैम कहना चाह रही हैं? हाँ, आपके भी वायर खुले पड़े हैं क्या? यही तो लगा है स्मार्ट मीटर। जी जी बिल्कुल, स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। क्या कह रही हैं आप? ये वाला तार जो है ऊपर छत पर पड़ा है, कहा रहे मैं बंधवा दे पे खम, हम तो बांधे नहीं आए हैं, ऐसे धरा है छत पर। अच्छा अच्छा, क्या कह रही है? छत पे पड़ा हुआ है? छत पर पड़ा है, हाँ छत पे पड़ा हुआ है तार। मतलब कहा रहे हम डायरेक्ट बांध देवे, तो वो बांधे नहीं है, छत पर पड़ा है। कितना समय हो गया? कितने समय से नहीं आए? गई 8-10 रोज हैं, 10-15 दिन हुई गई। हाँ देखिए 15 से 20 दिन का समय आ चुका है और वो स्मार्ट मीटर लगा के गायब हो गए हैं सर हमारे बिजली कर्मचारी, और बिल्कुल होश नहीं है। लोगों को दिलासा दे दिया कि छत पर वायर पड़ा है, हम भाई बाद में लगा देंगे, और वायर खुले भी छोड़ गए हैं। कोई घटना घट जाए, कोई मर जाए, उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके पास से क्या जाता है, क्योंकि गाँव का आदमी है, वो शिकायत करते हैं, बातें कहते हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता। कितनी शर्मनाक बात है, अपने आप में बहुत शर्म करने वाली बात है कि लोग बात कहते हैं उसके बाद भी लोग नहीं सुनते। किस बात की इनको शय होती है जिसके चलते ये आमजन की बात ही नहीं सुनते हैं? किस बात की शय है भाई? और देखने वाली बात होगी ये कि आखिर क्या होता है। तो मैं बरका त्रिवेदी, कैमरा पर्सन विकास के साथ, लखनऊ से।